इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं पन्नालाल जैन, सरला जैन, विवेक बेनाड़ा, केतकी बेनाड़ा, आराध्य, देवांश, बेनाड़ा बेयरिंग्स एंड पिस्टन प्राइवेट लिमिटेड, बेनाड़ा सोलर प्राइवेट लिमिटेड। अपराह्न स्वाध्याय विलयाम श्री कायुष्सर्गम करो। ज्यादा उछलिए। नमो अरिहन्तार्णं नमो अरिहन्तार्णं नमो सिद्धार्णं पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम पूज्य मुनिवर श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय हो। बामरा उड़ीसा से नीरज जन की जिज्ञासा है। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज जी, शील की 18,000 दोष बताए गए हैं, सो कैसे पूरे जीवन काल में होते हैं? कोई उम्र होती होगी या उसकी कोई अवधि भी है? क्योंकि तीर्थंकर की इतनी अधिक उम्र थी, कई कई हजार वर्षों तक थी, तो कुछ तीर्थंकर ने विवाह किया और कई ने नहीं किया, तो सो इनके भेद हैं। शीलों का मार्गदर्शन दें कृपया। 18,000 जो शील व्रतों का वर्णन है, इनका जो वर्णन है ये पूर्णता की अपेक्षा है। ये जाकर के 14वें गुण स्थान में भी जाके पूर्ण होता है। शैलेशीकरण जिसे बोलते हैं। संपूर्ण शील व्रत 18,000 के ना तो मुनिराज के पूरे हो सकते हैं, ब्रह्म और अब्रह्म से मतलब नहीं है इनका। 18,000 शील व्रतों के लिए पूज्यवर नैमिचंद महाराज ने श्री गोमट सार के अंदर 18,000 शील के जो व्रत बताए ना, उनके अनुसार तो ये घटित होंगे जाकर के 14वें गुण स्थान के बाद सिद्धों में।
दोष हैं, क्योंकि शील का अर्थ होता है अपने स्वभाव में स्थिर हो जाना। कुशील का अर्थ होता है पर वस्तु को ग्रहण करना। अब इसके अलग अलग भेद हैं। व्यवहार चरणान योग के अनुसार कुशील किसे कहते हैं? पर वस्तु पर नियत खराब करना, दूसरे वस्तु को चाहना, उसको कुशील कहते हैं। अब उसी चरणान योग के अनुसार जब हम उत्कृष्ट दिशा में जाते हैं तो किसी भी पर वस्तु को ग्रहण करना कुशील है। देखो, मुनिराजों के 5 भेदों में पुलाक बकुश कुशील शब्द आया है। अब कुशील जो होते हैं वे 9वें गुण स्थान तक होते हैं। उपकरण कुशील और कसाय कुशील 10वें गुण स्थान तक चले जाते हैं। तो अब उनके कौन सा कुशील हो रहा है? तो ये सैद्धांतिक जिनका स्वाध्याय है वो ही इन 18,000 शील वृत्तों को समझ सकते हैं। इनका व्यवहार करने और नहीं करने से इनका कोई संबंध नहीं है। ब्रह्मचर्य व्रत अलग है और 18,000 शील के व्रत अलग है। ब्रह्मचारी है, एक भी 18,000 शील का गुण ना हो, सारे दोष लग रहे हो। क्योंकि अकेला ब्रह्मचारी हो जाने से वो सुशील थोड़ी हो गया। मन है, वचन है, काय है, पर वस्तु का ग्रहण कर रहा है। तो पर वस्तु जहां जहां ग्रहण होती है वहां वहां तक पूर्णता 18,000 दोष नहीं। जैसे कर्म वर्णाएं हैं, कर्म वर्णाएं पुद्गल हैं कि जीव हैं? पुद्गल हैं। तो कर्म वर्णाओं को जब तक वो ग्रहण कर रहा है तब तक वो 18,000 शील के वृत्तों के अंतर्गत नहीं आएगा, क्योंकि वो पर को ग्रहण कर रहा है ना, पुद्गल को ग्रहण कर रहा है। अब 14वें गुण स्थान में मान लिया जाए नहीं, अभी पर वस्तु का उनकी आत्मा का संबंध है। यानी जब तक कर्म, नौ कर्म और भाव कर्म ये तीनों मल आत्मा के साथ हैं तब तक 18,000 शील व्रत नहीं फल सकते। यानी सिद्ध भगवान के ही 18,000 शील के व्रत फलते हैं, ऐसा मानना चाहिए, ऐसा उल्लेख। उड़ीसा से ही एक जिज्ञासा हो रही है महाराज श्री। महाराज जी, कुछ दिनों पहले उनके पास किसी ने कहा कि मंगलाचरण में कुंद कुंद भगवान के बदले में किसी ने पुष्पदंत के नाम बोल रखे। तो हमने उनसे पूछा कि ये कौन से ग्रंथ में और कहाँ? नाम के साथ जो आती है कि लोग पुष्पदंत आदि का नाम जोड़ने लगे, ये बहुत बड़ा दोष है, निंदा है। किसी के लिखे हुए श्लोक को सुधारने का अधिकार हमें नहीं है।
आप अपना नया बना दीजिए, पुष्पदंत का बनाना है तो आप नया बना दो, स्वयं के नाम का बनाना है तो। दूसरे के लिखे हुए श्लोक को सुधारना महान ज्ञानावरणी कर्म के बंध का कारण है। लेकिन करें क्या, जो नकली आदमी होता है बाल बेचने वाला, वो अपना नया नाम नहीं रखता। कौन सा नाम रखता है? जो रेपुटेड पुराना नाम। अरे भाई, तुम्हारा माल है, तुम अपना कोई नया नाम ले लो और नया नाम लिख करके अपनी कंपनी चलाओ ना। लेकिन नहीं, नकली माल बेचने वाला कौन क्या होता है? असली दुकानदार का असली माल का टाइटल लेता है, ऊपर से पेपर लगाएगा वो असली दुकान के नाम का, और अंदर भरेगा नकली माल। ये बेईमानी की निशानी है। ऐसा ही यहां होता है, क्योंकि अपना स्वयं का श्लोक लिखेंगे नया तो कोई पूछने वाला नहीं है। उस श्लोक को ना तो वे स्वयं, उनके शिष्य भी नहीं पढ़ेंगे, पंडित भी नहीं पढ़ेंगे, कोई नहीं पढ़ेगा। इसलिए पुरानी कंपनी का नाम लेकर के और उसमें अपना नाम जोड़ देना, ये बहुत बड़ा नकली माल बेचने वालों की निशानी है। भीलवाड़ा में आए दिन इस पे छापे पड़ते हैं। केकड़ी इससे भरी नहीं है, चिंता नहीं करना, यहाँ की क्वालिटी अलग है। असली नाम से नकली माल बेचना ये अच्छे लोगों की परंपरा नहीं है। ऊपर कई लोग तो समय सार नाम दे देते हैं और अंत में अंदर का समय सार की एक बात भी नहीं लिखी हो। तो ये कुंद कुंद के मंगलाचरण को कुंद मंगलाद्यो आदि शब्द जो आता है वही होना चाहिए। इसमें मूल श्लोक में सुधारने का हमें अधिकार नहीं है। आपको पुष्पदंत नाम से मान लो लिखना है, कोई कहता नहीं हमारा नाम नहीं, वो तो षटखंडागमकार पुष्पदंत भूतबली का नाम है। तो भाई पुष्पदंत का नाम है तो नया श्लोक बना दो, आपको वो पुष्पदंत प्यारे हैं तो। यदि हमारे लिए कोई भगवान प्यारे हैं, कोई आचार्य प्यारे हैं, तो हम उसी को बना दो ना, दूसरे को। दूसरा क्यों लेते? आप नया बनाइए। पुराने में कभी भी इन बातों में नहीं आना। मूल जो श्लोक है उस श्लोक में सुधार करके नहीं पढ़ना, अन्यथा ज्ञानावरणी कर्म का बंध होगा। और जो ऐसा करते हैं, मैंने आपको बता दिया, ये बेईमानों की निशानी है। महाराज श्री, सर्वप्रथम इस श्लोक को कौन से ग्रंथ में लिखा गया है? इसका उल्लेख तो किसी शास्त्र में आया नहीं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। अब लेखक कौन है और किस ग्रंथ में ये उल्लेख मिला, ऐसा कोई इतिहास खोजने में नहीं पता चला। अशोकनगर से निर्मल जैन मिर्ची इनकी जिज्ञासा है। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, हमारे आगम में 3 प्रकार के जैन मिथ्या दृष्टि की चर्चा पंचास्तिकाय ग्रंथ में आती है। नंबर 1 व्यवहारभाषी मिथ्या दृष्टि, दूसरा निश्चयाभाषी मिथ्या दृष्टि और तीसरा उभयभाषी मिथ्या दृष्टि। तो महाराज श्री, संक्षेप में इनकी परिभाषा क्या क्या होती है, कृपया बताएं। संक्षेप में परिभाषा इतनी है, जो व्यवहार को ही धर्म मान लेता है, व्यवहार को ही साध्य मान लेता है, व्यवहार को ही मंजिल मान लेता है और व्यवहार की क्रियाएं करके ही अपने आप को धर्मात्मा मानता है। व्यवहार को जो धर्म मानता है साध्य रूप में, वह व्यवहाराभासी। पूजा कर ली, हम धर्मात्मा हो गए। मुनि बन गए, हम धर्मात्मा हो गए। 28 मूल गुण का पालन कर रहे हैं, हम धर्मात्मा हो गए। हम सारे चर्या पालन कर रहे हैं, अपने आप को धर्मात्मा मानता है। 28 मूल
गुरुओं को पाल लिया तो कह दिया मैं धर्मात्मा हो गया, पूजा पाठ कर लिया मैं धर्मात्मा हो गया, रात्रि भोजन छोड़ दिया धर्मात्मा हो गया। अरे महानुभाव, ये धर्म नहीं है, धर्म के साधन है। मुनि व्रत भी धर्म नहीं है, धर्म का साधन है। रत्नत्रय भी धर्म नहीं है, धर्म का साधन है। मोक्ष नहीं है, मोक्ष मार्ग है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। ये बात अलग है कि कार्य को कारण में उपचार कर देने से राजकुमार को भी राजा कह दिया जाता है। राजकुमार, इसलिए इसको धर्म कहते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन इसको उपादेय रूप से धर्म मानना दूसरा सारा, उपकारी को उपादेय मान लेना, ये सब जितने धर्म आप लोग अपन करते हैं ये सब उपकारी हैं, उपादेय नहीं है। उपादेय नहीं, उपकारी है। और निश्चयाभासी कौन कहलाता है? जो इनकी क्रियाओं को मानते ही नहीं, व्यवहार के बिना मोक्ष मानता है, उपकारी को मानते ही नहीं, साधन को मानते नहीं, निमित्त किंचित करें, देव साध गुरु की पूजा पाठ करना ये क्रियाएं हैं। यानी साधन के बिना साध्य को मानने वाला निश्चयाभासी है। उभयाभासी वो कहलाता है कि दोनों में दोष मानता है, दोनों को अलग अलग मानता है। वो कहता है व्यवहार की क्रियाओं से निश्चय का कोई संबंध नहीं, निश्चय भिन्न चीज है, व्यवहार निश्चित है। इनमें कारण कार्य के भेद को स्वीकार नहीं करता है। निमित्त निमित्त होता है, निमित्त किसी के कार्य में निमित्त नहीं बनता। उपादान का कार्य निमित्त से नहीं होता। ये उभयाभासी कहलाते। नियतवादी, कोई भी किसी भी द्रव्य को एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का किंचित मात्र भी करता नहीं है, ये उभयाभासी है। ना तो निमित्त को मान रहा है ना उपादान को मान रहा है। कूटस्थ आत्मा त्रिकालिक टंकोदकीर्ण शुद्ध है। आत्मा त्रिकालिक शुद्ध है, पर्याय से भी, द्रव्य से भी, गुण से भी। आत्मा कभी अशुद्ध नहीं होती और इसलिए इसको शुद्ध करने की जरूरत नहीं होती। ये उभयाभासी कहलाते हैं, जो कारण और कार्य को, निमित्त और नैमित्तिक, उपादान आदि को, इनकी समष्टि को कारण कार्य के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं, इनको उभयाभासी कहते हैं। केकड़ी से प्रेमचंद जन की जिज्ञासा है। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, भगवान में शुद्धि होती है और मुनियों में विशुद्धि होती है, तो कृपा करके महाराज जी शुद्धि और विशुद्धि में अंतर क्या होता है, कृपया समझाएं। शुद्धि और विशुद्धि, शुद्धि किसे सामान्य शब्द हैं, लेकिन लोग व्यवहार में शुद्धि बोलते हैं। कपड़ों की शुद्धि, शरीर की शुद्धि, घर की शुद्धि, सुआ सूतक में घर की शुद्धि। तो ये 9 कर्म रूप भी। शुद्धि शब्द वर्तमान में 9 कर्म में भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन विशुद्धि मात्र परिणामों से संबंध रखता है। आज भी जब भी विशुद्धि कहा जाएगा तो शरीर के नहाने को नहीं कहेंगे, कपड़े के 16 पहनने को विशुद्धि नहीं कहेंगे, मकान की सफाई करने को विशुद्धि नहीं कहेंगे, शुद्धि तो कहेंगे। भाई मैं अपने शरीर की शुद्धि कर रहा हूं, कपड़े को शुद्ध कर रहा हूं, लेकिन विशुद्धि शब्द जो है वह है परिणामों के ऊपर लगाया जाता है, और शुद्धि शब्द परिणामों से हटकर 9 कर्म में भी लगाया जाता है। पुण्यारा टोंक से आशीष जैन की जिज्ञासा है। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, गंधोदक के संबंध में जिज्ञासा है। गंधोदक को कहाँ कहाँ लगाना चाहिए? कुछ लोग दुकान में, घर में, मकान में या यंत्रों में गंधोदक को डाल देते हैं, तो क्या ये करना उचित है? कृपया मार्गदर्शन। गंधोदक को प्राचीन काल की परंपरा में तो सबसे पहले पूज्यवर पद्मनंदी पंचविंशति कार्य ने वर्णन किया। उन्होंने गंधोदक का लगाने का स्थान ललाट बताया। ललाट पे ही गंधोदक लगना चाहिए।
उसके बाद में कुछ आचार्यों ने नेत्रों के ऊपर गंधोदक लगाने का भाव बताया। यानी गुण शुद्धि, नेत्र जो है चक्षु ज्ञान आदि के निमित्त का प्रतीक, और ललाट पे यानी द्रव्य शुद्धि, इनकी शुद्धि की अपेक्षा से 2 स्थानों का ही वर्णन मात्र मिला है। तीसरे स्थान पर गंधोदक लगाने की कोई परंपरा जैनागम में नहीं है, कहीं उल्लेख भी नहीं मिला। अब कोई श्रद्धा के वशीभूत होकर के गंधोदक आदि करते हैं, डाल देते, तो इतना तो ध्यान रखना ही चाहिए, कम से कम वो गंदे स्थान पर और पैरों पर डाला न जाए। आगम में तो कोई भय नहीं, लेकिन श्रद्धा के बस कभी डालते हो तो कम से कम उसे जमीन पर नहीं डालना चाहिए, गंदे स्थान पर नहीं डालना चाहिए। और आप जो लोग लगाते हो, पेट में पोतते हो, पीठ में पोतते हो, घुटनों में लगाते हो, हाँ, तो ये बहुत गलत है, बहुत गलत परंपरा है। नेत्र और ललाट से ऊपर कभी नहीं नीचे जाना चाहिए गंधोदक को। कई लोगों के यहाँ गंधोदक को पी जाते हैं, बहुत लोग जहाँ दूध और घी के अभिषेक होते ना, 20-20 किलो 25-25 किलो दूध देंगे, वो माली उनको ले लेता है। और माली तुरंत जाकर के, मैंने माली से पूछा, एक स्थान पर मेरा वहाँ थे, तो मैंने कहा भाई ये दूध इतना कहाँ ले जाते हो? बोले मैं कहाँ लेता हूँ, खाता पीता हूँ, चाय बनाता हूँ। बोले इतना? बोले होटल में बेचता हूँ। कितना पाव? घी किलो से घी का हो, कहाँ जाता है? माली अलग से घी का अलग ले लेगा वो, बोले होटल पे जाता है, कोई पकवान बनते। अब बोलो, मतलब ठीक है, मान लीजिए तुम्हारी परंपरा में, तुम्हारी पुण्यार्थ संगी परंपरा में पंचामृत अभिषेक है, लेकिन ये तो किसी भी शास्त्र में लिखा कि अभिषेक पंचामृत के अभिषेक को खाना चाहिए, ये तो नहीं लिखा। चलो 13 पंथी 20 पंथी की परंपराओं के भेद को मैं कुछ ज्यादा नहीं बोलता। वो कहते महाराज ये हमारी 20 पंथ में परंपरा में पंचामृत लिखा है। मैं किसी की जो जिस परंपरा को मानता है उस पर मैं कभी आक्षेप नहीं करता। ठीक है, आपकी मान्यता है तो है, लेकिन जो जल का अभिषेक कर रहा है ठीक है, आपका कोई दोष नहीं है, क्योंकि 500-600 साल से आपको मिला है। लेकिन जो आगम में नहीं वो तो मत करो। पंचामृत आगम में तुम्हारे लिखा है, पुण्यार्थ संगी परंपरा में लिखा है, तो कम से कम सप्तरंगी तो नहीं लिखा, भगवान के ऊपर होली खेलना तो नहीं लिखा। ये तो किसी पंथ में नहीं। ये कौन सा पंथ है? 13 पंथ 20 पंथ के होली पंथ, कौन सा पंथ मानो? भगवान के ऊपर रंग डाल रहे सप्तरंगी। अरे भाई ठीक है, पंचामृत तुम करते हो, अब तो गन्ने का रस, अंगूर का रस, संतरे का रस, केले का रस, जो चाहे भगवान को मचा के रखा है तुमने, जो चाहे। तो ये सब अन्याय होने लगा। ये तो किसी पंथ की बात नहीं है। और भगवान, और चलो ठीक है, गंधोदक तुमने किसी से बनाया, लेकिन पीने का गंधोदक कहाँ के? भगवान के ऊपर दूध का गंधोदक खा सकते हैं, पी सकते हैं, चाय बना सकते हैं, उससे मावा मिष्ठान बना सकते, होटल में बेच सकते। ये तो किसी पंथ में नहीं लिखा। कौन सा पंथ है ये? घी से अभिषेक कर दिया, लेकिन घी को जाकर के पूरी पकवान बनाना, होटल में बेचना, ये कौन सा पंथ है? ये है पाप पंथ, ये दुर्गति पंथ, ये नरक जाने का पंथ। एक बूंद भी गंधोदक यदि कोई खाने में लेता है, मल द्वारों में गंधोदक नहीं जाना चाहिए। और हमारे 9 मल द्वार होते हैं। 9 मल द्वार कौन से हैं? 2 आंख, 2 कान, 2 नाक, मुंह, लघु शंका और शौच के, ये 9 मल द्वार होते हैं। अब ये 9 मल द्वारों में मुंह भी एक मल द्वार है। गंधोदक का मल द्वार में जाना, चाहे तुम ले जाओ चाहे तुम्हारा माली ले जाए, माली मात्र चढ़ी हुई द्रव्य को लेने का अधिकारी है,
भगवान के गंधोदक को लेने का अधिकारी नहीं है, क्योंकि चढ़ी हुई द्रव्य तो चढ़ाने के बाद अशुद्ध हो जाती है, और अभिषेक तो भगवान के ऊपर चढ़ने के बाद पवित्र हो जाता है। अष्टद्रव्य क्या हो जाती है चढ़ाने के बाद? अपवित्र हो गई। कोई भी उठाए, जानवर भी खा जाए, कुत्ते बिल्ली भी खा जाए, कोई बात नहीं, क्योंकि वो अपवित्र हो गई। लेकिन हमारे यहाँ अभिषेक चाहे किसी से करो, भगवान के ऊपर होते ही अभिषेक हमारे यहाँ गंदा नहीं होता, पवित्र हो जाता है। ऐसा पवित्र गंधोदक माली लोग होटलों में बैठे माली खावे? कौन से शास्त्र में लिखा है, कौन से पंथ में लिखा है, और कौन से संघ में है, परंपरा है? क्या मजा रहेगा। इसलिए महानुभाव, गंधोदक को चाहे किसी से भी करो आप, वह गंधोदक पूजनीय है, वंदनीय है, खाने योग्य नहीं है। अब इतना ज्यादा आपने किया है, तुम्हारा जितना दूध मैंने किया तो ये क्या मिट्टी में डालूं? तो कम का करो, करते क्यों ज्यादा का? आपको इतना लोभ आ रहा है, और यदि 20 किलो से किया है, 50 किलो किया है, तो जाओ मिट्टी में डालो, इसका अर्थ। और नहीं डालना है तो थोड़ा सा करो, इतना कम। वास्तविक रूप से गंधोदक उतना ही बनाओ जितनी खपत हो, जितना सब हो जाए। कहीं भी फेंकने की परंपरा भी गंधोदक की नहीं है। सौधर्मंद हजारों कलशों से करता है तो उतनी उसकी खपत है, एक एक बूंद सबको मिलता है। इसलिए आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए गंधोदक के संबंध में। ये मालियों को खाने देना, चाहे दूध हो, चाहे घी हो, चाहे कोई भी हो, इसका उपयोग मात्र ललाट तक और आंखों तक ही करना चाहिए, अन्य रूप में नहीं करना चाहिए, चाहे वो 1 क्विंटल हो, चाहे 100 क्विंटल हो। हेलो, ऑनलाइन जिज्ञासा समाधान के पश्चात गुरुदेव के समक्ष जितने भी साधर्मी बंधु बैठे हैं वे अपनी जिज्ञासा गुरुदेव के समक्ष रख रहे हैं। उनमें सर्वप्रथम श्री मनीष जी टोंगिया, और इनके पश्चात तैयार रहेंगी श्रीमती मीनू जी कटनी। महाराज जी के चरणों में मैं अनंत बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, 5 पापों में परिग्रह को पाप कहा है। चारों पाप तो महाराज जी नियोग से नजर आते हैं, लेकिन महाराज जी परिग्रह पाप कैसे हुआ? अगर न्यायोचित तरीके से धन कमाया जाता है तो महाराज जी पाप कैसे हुआ? महाराज किस तरीके से? न्यायोचित तरीके से अगर धन कमाते हैं तो भी महाराज नैतिक तरीके से भी कोई पाप किया जाए तो पुण्य नहीं हो जाता। यदि किसी व्यक्ति के, कोई भी व्यक्ति ने पाप कर रहा है, नैतिक रूप से कर रहा है, लेकिन पाप तो पाप ही होता है। नहीं, न्यायोचित तरीके से। कारण उसका क्या है? आरंभ और मूर्छा। जहां राग और द्वेष, पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज ने पुरुषार्थ सिद्ध उपाय के अंदर बहुत अच्छी परिभाषा ली कि परिग्रह को पाप क्यों लिया गया। उन्होंने कहा कि पाप, सारे पापों को छोड़ दो, जिस क्रिया करने में राग और द्वेष जागता हो वही सबसे बड़ा परिग्रह है। तो परिग्रह कमाने में राग और द्वेष होता है कि नहीं? होता है। न्यायपूर्वक करने में भी, न्यायपूर्वक करोगे तो तिजोरी में तो रखोगे ही, रखेंगे, राग तो पैदा हो गई ना। तो जहां राग और द्वेष उत्पन्न हो, सब परिग्रह की कोटि में लिया उन्होंने। न्यायोचित तरीके से कमाया गया धन तो भी राग है, कमाने का भाव तो है, मूर्छा तो है ही। हमारे लिए तक कहा गया, हम आहार ले रहे हैं, शुद्ध ले रहे हैं, लेकिन फिर भी उस समय हमारा राग भाव आहार लेने का है कि नहीं? तो हमें भी प्रमाद गुण स्थान में आना पड़ता है। तो राग और द्वेष जिससे उत्पन्न होते हों वो सब परिग्रह के अंतर्गत आता है। श्रीमती मीनू जी कटनी, इनके पश्चात तैयार आएंगे भरत भाई के मेहता सूरत से। प्रातः स्मरणीय परम श्रद्धेय मुनि श्री की शरणों में मेरा और मेरा परिवार की तरफ से बारंबार नमस्कार, नमस्तो, नमोस्तु नमोस्तु। भगवान महाराज जी, मेरी शंका है कि पंचम काल में श्रावक होते हैं कि नहीं होते? उत्कृष्ट बहुत अच्छे श्रावक होते हैं। जब मुनि महाराज होते हैं तो श्रावक तो होंगे ही होंगे, क्योंकि मुनि की संज्ञा बता रही है कि श्रावक जरूर हैं, क्योंकि अच्छे श्रावकों के बिना
अच्छे मुनिराज हो नहीं सकते। आप कल्याण करने के लिए महाराज जी हमको कौन सी खूब अच्छी तरह कर सकते हो, जो श्रावकाचार्यों बताया है वो करना चाहिए। श्री भरत जी भाई के मेहता और इनके पश्चात तैयार रहें श्रीमती मयूरी जैन। हे गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, जो जीव इस मुंह में मुनिपद धारण करते हैं वो इस पद की पुरुषार्थ से होते हैं या आगे की उनकी होनार तय होती है। और दूसरा महाराज जी कि अंग्रेजी में कहावत है कि मैरिजेस आर मेड इन हेवन एंड सेलिब्रेटेड ऑन द अर्थ। तो मतलब जोड़ियाँ ऊपर से बनती है और इस भाव में वो चयन करके मतलब अपने अलग अलग विकल्प के अनुसार। बहुत अच्छा प्रश्न है। पहला प्रश्न तो पूज्यवर अकलंग स्वामी ने श्री राजवार्तिकार ने स्पष्ट उल्लेख किया कि मोक्ष और मोक्ष मार्ग का काल नियत नहीं है, किसी का भी नहीं, किसी कर्म के उदय से नहीं होते। मोक्ष और मोक्ष मार्ग कभी नियत होता ही नहीं है। ये सब क्षयोपम भाव है। क्षयोपम हमारे यहाँ 5 भावों का वर्णन आता है, जिसमें औदयिक भाव, क्षयोपम भाव, छायक भाव और पारिणामिक भाव। तो हमारे यहाँ 3 भाव नियत नहीं होते, क्षयोपम भाव, छायक भाव, उपसम भाव और पारिणामिक भाव। ये 4 भाव। पारिणामिक भाव तो सहम रूप से चलते ही रहते हैं, लेकिन 3 भाव जो हैं क्षयोपम, उपसम और छायक भाव, ये कभी नियत नहीं होते। ये पुरुषार्थ से जब जागो तभी सवेरा। रही बात जब जोड़ी बनने की, जोड़ी रव से बन के आती है, जो आपने इंग्लिश की युक्ति सुनाई ना, तो यदि ये रव से जोड़ी बन के आती है तो फिर ये आजकल के लैला मजनू ये बहुत बोलते हैं कि महाराज मैं क्या करूं, जोड़ी रव से बन के आती है। तो फिर वे साल भर बाद दोनों झगड़ के तलाक के लिए आते हैं। तो मैंने कि तलाक भी रव से बन के आया था। अब जब रव से जोड़ी बन के आई तो जिंदगी भर निभाओ ना, फिर झगड़ा क्यों करते हो, फिर एक दूसरे को गाली गलौज क्यों देते हो, और फिर तलाक की नौबत क्यों आती है। तलाक की नौबत बता रही है कि जोड़ी रव से बन के नहीं आती। यदि रव से जोड़ी बन के आती, जैसे देवताओं की जोड़ी रव से बनती है, इसलिए वो जिंदगी में कभी अलग नहीं होते। लेकिन मनुष्यों की जोड़ी रव से बन के नहीं आती, इसलिए बीच में तलाक भी हो जाती है। तुम लोग भी बनाते हो और तुम ही बिगाड़ते हो। कैसा कुछ भी नहीं महानुभाव, सारी चीजों की परंपराएं जो होती हैं जोड़ी रव से बन के आती, ऐसी बात नहीं। जब जोड़ी बनती है तो कोई ना कोई कर्म का उदय और संबंध होता है। क्रोध कसाय आने पर क्रोध आएगा ये कोई नियम नहीं, लेकिन जब भी क्रोध आएगा तो क्रोध कर्म के उदय से आएगा। असाता कर्म का उदय आवे कोई नियम नहीं, लेकिन जब भी कांटा लगेगा, असाता कर्म का उदय आवे सो कांटा लगेगा नहीं। कांटा जब भी लगेगा तो असाता कर्म का उदय जरूर होगा। तो संबंध जब बनेगा, बनाओगे, तब दोनों के किसी ना किसी कर्म के उदय से संबंध बनेगा, और नहीं बनाओगे तो उस कर्म की उदीर्णा नहीं होगी। इसलिए कोई जोड़ी रव से बन के नहीं आती, सब जोड़ियां यहीं बनती हैं, यहीं मिटती हैं। मतलब किसी एक पात्र से चयन हो ऐसा नहीं, अपने दूसरे के भी साथ संबंध हो सकता है। मतलब हो सकता है, खूब अच्छी तरह से। श्रीमती मयूरी जैन, इनके पश्चात तैयार हैं श्री पदम जी राठा। प्रश्न जिज्ञासा एक ही करें, कोई जिज्ञासु 2 प्रश्न नहीं करें एक साथ। महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। महाराज जी मेरी जिज्ञासा है, मंदिर जी में परिक्रमा करते समय पीछे की तरफ से अगर ढोक दिया जाता है तो वो उचित है कि नहीं है? कदापि नहीं देना चाहिए। चतुर्मुखी भगवान होते थे उस समय की बात अलग है। एक मुखी भगवान होने पर स्पष्ट रूप से आगम में और वास्तु में निषेध किया है। गुरु भगवान पूज्य पुरुषों की पीठ भाग वंदनी नहीं है, बल्कि अशुभ होती है। गुरु और भगवान का पृष्ठभाग अशुभ होता है, इसलिए पृष्ठभाग से वंदना आदि करना, नमस्कार करना उचित नहीं है। वेदी को पीछे हाथ लगाना उचित नहीं है। वेदी के पीछे उल्टे सातिया आदि बनाना उचित नहीं है। ये सब गलत है, क्योंकि एक मुखी भगवान है तो सामने से ही वंदना होना चाहिए।
श्री पदमजी राठा और इनके पश्चात तैयार हैं श्रीमती चंद्रकला जी। मेरे आराध्य देव गुरु के चरणों में सत्सत नमन, सत्सत नमन। महाराज आचार्य श्री के 2 आयु है, वो है महाराज शब्द पंगु है, जवाब न देना भी लाजवाब है। दूसरा है गंध खाने में नहीं आती, फिर क्यों हम सौगंध खाते हैं। महाराज इसका शब्द पंगु है, जवाब नहीं देना ही लाजवाब है। बहुत अच्छा। शब्द पंगु इसलिए है कि शब्द कभी पूर्ण अर्थ को कह ही नहीं सकता। अर्थ अनंत रूप होते हैं और शब्द संख्यात होते हैं। शब्द कभी भी पूर्ण अर्थ को कह ही नहीं सकता। इसका प्रमाण है अपन लोग जितना सोचते हैं उतना बोल नहीं पाते। तुम तो छोड़ो, भगवान भी, केवली भगवान जैसे महान शक्तिशाली जिनको अनंत वीर्य उत्पन्न हो गया है, कोई बाधा नहीं है, वे भी जितना जानते हैं उतना वो बोल नहीं पाते, और जितना वो बोल पाते हैं उतना गणधर परमेष्टि ग्रहण नहीं कर पाते। हमारे शास्त्रों में आया। और शब्द बहुत सीमित होते हैं, इसलिए शब्द पंगु है, जवाब नहीं देना ही लाजवाब है। क्योंकि कई प्रसंगों में ऐसा आता है कि नहीं देना ही सबसे बड़ा लाजवाब है। जैसे अध्यात्म ग्रंथों में पंडित जी साहब बनारसी दास ने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया इस संबंध में कि जवाब नहीं देना ही लाजवाब है, क्योंकि कुछ अनुभव ऐसे हैं जिनको शब्दों से नहीं कहा जा सकता, जैसे गूंगे का गुड़। उदाहरण दिया पंडित जी साहब ने, गूंगे का गुड़। गूंगा गुड़ खाता है, उससे पूछूं मीठा क्या है तो वो नहीं बताया, तुम खा के देख लो। तो ऐसे होता है। दूसरा महाराज गंध खाने में नहीं आती, फिर क्यों हम सौगंध खाते हैं। गंध खाने में नहीं आती, फिर भी सौगंध क्यों खाते हैं। सौगंध खाते हैं। अब इसका रूढ़ अर्थ की अपेक्षा देखा जाए तो सौगंध और गंध में बहुत अंतर है। लेकिन यहाँ पर ये कहा गया कि जब जो गंध खाने में आती ही नहीं है, फिर सौगंध तुम क्यों खाते हो। यानी सौगंध खाई ही नहीं जाती, खाने की वस्तु नहीं। भगवान की सौगंध, तो भगवान कोई खाने की वस्तु है क्या। बेटे की सौगंध, बेटा कोई खाने की वस्तु है क्या। अब जिसको खाया नहीं जाता, फिर भी आप लोग क्यों बोलते मैं सौगंध खा रहा हूं। वो शब्द जोड़ा है आचार्य महाराज हमारे श्लेष और यमक अलंकार के बहुत ज्ञाता है, एक शब्द के अनेक अर्थ निकालते हैं। तो यहां गंध यानी सामान्य गंध जो खाने में नहीं आती, समझाने के लिए दिया। और सौगंध, जिसकी सौगंध खाते हो, क्या उसको तुमने खाया है। खाना किसके अर्थ में आता है, खाने में। तो तुमने खा ली भगवान की सौगंध, भगवान को खा गए। बेटे की सौगंध, तुम्हारी सौगंध, तो उसको खा गए। हम अपनी सौगंध, महाराज की सौगंध। तो सौगंध है ना, जिस व्यक्ति की सौगंध खाते हो, खाने में नहीं आता, फिर क्यों बोलते हो मैंने सौगंध खाई। ऐसा। नमस्ते महाराज। श्रीमती चंद्रकला जी और इनके पश्चात तैयार हैं श्री सवाई सिंह जी, जितेंद्र जी जैन जो जिनोदय तीर्थ सिरोन से आए हैं। महाराज जी के चरणों में त्रैबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि अपने परिवार के किसी भी मेंबर के उत्तम स्वास्थ्य के लिए या उसके कार्य में सफलता के लिए अगर हम पूजा पाठ विधान जापे मंत्र हवन इत्यादि करते हैं, तो क्या वास्तव में हमारे द्वारा किए गए कार्य से उसका स्वास्थ्य उत्तम हो सकता है या उसे कार्य की सिद्धि हो सकती है। हो सकता है, क्योंकि आपका उससे संबंध है। इस संबंध में हमने बहुत चिंतन किया, और चिंतन मेरा हुआ है शांति धारा को पढ़ने के बाद। शांति धारा में ऐसे ऐसे लोगों के लिए सद्भावना भाई, पेड़ पौधों के लिए, वृक्ष गुल्म लता, कुत्ते बिल्लियों के लिए, बकरों के लिए, गज अश्व गो महिषी अज आदि, इनके लिए। तो मैंने कहा ये तो मालूम ही नहीं इनको कि शांति धारा होती क्या है। पेड़ को मालूम ही नहीं कि शांति धारा होती क्या। उसके लिए कहा कि वृक्ष के लिए महामारी ना हो, वृक्ष के ऊपर कोई दीमक ना लगे, इसके लिए शांति धारा। बकरे गाय आदि को कोई बीमारी ना हो, इसके लिए शांति धारा। ये तो निश्चित है कि बकरा गाय और वृक्ष शांति धारा कभी करेंगे नहीं, और करेंगे कौन, मनुष्य करेगा, लेकिन उनकी शांति के लिए। तब मैंने चिंतन किया कि ये बात क्या है। वहां तो कई लोग कहते हैं जिसका भाव ही नहीं है
उसके लिए धर्म करने से क्या होने वाला है? शांति धारा को पढ़ने के बाद क्या पलट लगा? नहीं, क्योंकि आपका उससे अटैचमेंट होना चाहिए। जैसे आपका खेती है, वृक्ष है, वो वृक्ष से आपका संबंध है कि नहीं? आप उस वृक्ष को अपना मानते हो कि नहीं कि ये वृक्ष मेरा है, गमले में लगा हुआ है या खेत में लगा है। तो वो वृक्ष सूखेगा तो आपको दुख होगा कि नहीं? खेती में कीड़ा लगेगा तो दुख होगा कि नहीं? होगा। तो आपने जो शांति धारा की, आपका दुख कम मिटेगा जब पेड़ में कीड़ा नहीं लगेगा। तो आपको सुखी करने के लिए कर्म पेड़ में कीड़ा नहीं लगाएगा, शांति धारा। यह है इसका उपादान दृष्टि। पेड़ से कोई मतलब नहीं है, लेकिन पेड़ का संबंध आपसे है। यदि खेत में कीड़ा लग जाएगा तो आप दुखी होंगे, और आप सुखी कब होंगे? जब खेत में कीड़ा ना लगे। तो खेत में कीड़ा नहीं लगा शांति धारा से, तो वो पेड़ को सुखी नहीं किया गया, आपका संबंध था वो आपको सुखी किया। आपका बेटा कामा में है, आपकी बिटिया कामा में है, आपकी दादी कामा में है, आपका कोई व्यक्ति ऑपरेशन में है, उसके कामा से या उसके ऑपरेशन से आपको दुख हो रहा है कि नहीं? परिवार का कोई सदस्य बीमार है तो उससे आपको दुख है कि नहीं? है। तो आप जब शांति धारा करेंगे तो आपका दुख कब मिटेगा? बोलो। जब अस्पताल में वो ठीक होगा। तो कर्म कहता है कि मैं उसको ठीक नहीं कर रहा हूं, जो मेरी शांति धारा कर रहा है उसको ठीक कर रहा हूं कि वो दुखी है, और वो सुखी जब होगा जब वो ठीक होगा। तो इसको बोलते हमारे यहां निमित्त नैमित्तिक संबंध। बस शर्त एक है कि आपका उससे संबंध होना चाहिए। वर्तमान युग में एक बहुत सुंदर कथा आती है कि जब महाराज एक जंगल में बैठे थे, आग लगी, सारे त्रियंच त्राही त्राही करने लगे, और महाराज दुखी हो रहे थे कि इन सबका दुख कैसे मैटू, सबका दुख कैसे मैटू। तो माला महाराज ने फेरी और दुख सारे जंगलों के जानवरों के टल गए, पानी बरस गया, सारे जानवर बच गए। अब उन जानवरों ने माला नहीं फेरी थी, माला किसने फेरी? महाराज ने, क्योंकि महाराज को दुख हो रहा था। तो कर्म ने कहा कि महाराज सुखी कब होंगे? जब जंगल में आग, जब जंगल की आग बुझेगी। तो जंगल की आग, महाराज के पुण्य से जंगल की आग बुझी और त्रियंचों को सुख मिल गया। निमित्त नैमित्तिक संबंध यदि नहीं माने जाए तो फिर ये भावनाएं क्या है? सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे, बैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल गावे। बहुत प्रभाव पड़ता है। बस संबंध आपका उससे संबंध है कि नहीं, आप उसके दुख से दुखी हैं कि नहीं। जैसे हम लोगों के आशीर्वाद क्यों फलते हमें? क्योंकि हमारा तुमसे और इससे बहुत संबंध है। क्योंकि दुखी आप होते हो, दुख मुझे होता है। आप जब लोग दुख से भर के आते हो ना, तो आपको तो कर्म तो आपने किए, मैंने नहीं किए, लेकिन आपको दुखी देखकर मुझे दुख होता है। तो फिर मैं कहता हूं कि हे भगवान, तो बोले तुझे क्या परेशानी? नहीं भगवान, मैं दुखी नहीं देख सकता। तो मुझे सुखी करने के लिए ये आशीर्वाद तुम्हें सुखी करेगा। इसको बोलते हैं करुणा, दया, अनुकंपा। बिल्कुल करना चाहिए और इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। महापुराण के अंदर महाराज चेलना, मनोरमा, जय कुमार की पत्नी सुलोचना जब अर्ककीर्ति से युद्ध हुआ, जय कुमार का और अर्ककीर्ति का, सुलोचना के स्वयंवर मंडप पर, बहुत सुंदर वर्णन है युग के आदि में। घमासान युद्ध था, निश्चित था चक्रवर्ती का बेटा जीतता, क्योंकि वो चक्रवर्ती का बेटा था, उसके पास सेना ज्यादा थी। लेकिन सुलोचना के पति के पास सेना नहीं थी। सुलोचना एकदम भयभीत होकर मंदिर में जाकर के 8 दिन तक निरंतर भगवान की भक्ति की, और 9वें दिन उसका पति अर्ककीर्ति को जीतकर वापस आया। तो जय कुमार बोलते हैं, सेनापति बोले असंभव, मरना निश्चित था। बोले मरते कैसे? मैं 8 दिन से भगवान की भक्ति कर रही थी। अब देखो, उसने इतना पुण्य कमाया कि वो विधवा नहीं हो सकती।
अब उसको वैधव्य से बचाने के लिए जय कुमार को बचाना पड़ेगा कर्म को कि नहीं? पुण्य कौन कर रही थी? और सुलोचना ने इतना पुण्य किया कि उसका सुहाग नहीं उजड़ सकता। अब कर्म कहता है भक्तन को सुखी रखना है तो श्रीमान जी को बचाओ। ये है कर्म की बहुत बड़ी पैथी। इस पर मैंने बहुत चिंतन किया और आप लोगों को परस्पर में एक दूसरे की भावना भाना चाहिए। सवाई सिंह जी, जितेंद्र जी जैन, इनके पश्चात तैयार रहेंगी श्रीमती अंजना जी ठोलिया। श्री जिनोदय तीर्थ अतिशय क्षेत्र नसिया सरोंज की एवं सकल दिगंबर जैन समाज भोरिया सरोंज की ओर से गुरुदेव के चरणों में त्रिकाल नमोस्तु नमोस्तु नमो। हे गुरुदेव, हमारा ऐसा कौन सा सती से पुण्य है कि जो आपके सानिध्य में हमने 8 दिन पहले सिर्फ दर्शन करने आए थे, हमारा नक्शे मितुल भैया के द्वारा तैयार हुआ मंदिर जी का, एवं प्रतिमा जी भी 8 दिन में यहाँ पर आ गई। ऐसा हमारा कौन सा पुण्य उदय आया गुरुदेव, जो सालों से प्रतिरक्षित कार्य था भोरिया जैन दिगंबर जैन मंदिर का, आज वे भव्य रूप के लिए आपके पास वो पुण्यात्मा जीव हो कि जब मैं आचार्य श्री की आज्ञा से विहार किया तो सबसे पहला तीर्थ क्षेत्र आपके सिरोंज का नाम बना हुआ, पहला तीर्थ क्षेत्र, जिसका नाम मैंने जिनोदय तीर्थ क्षेत्र दिया। यही है ना? हाँ, जिनोदय तीर्थ क्षेत्र नाम दिया। पहला तीर्थ क्षेत्र है जो विहार करके, और नसिया जी में वो बाहुबली की मूर्ति अभी भी मुझे ध्यान है, बरसों से लेटी हुई थी। मैंने कहा 12 सिरोंज वालों, जिस बाहुबली को चक्रवर्ती नहीं लिटा पाया उसको तुमने लिटा दिया। चक्रवर्ती नहीं लिटा पाया जिसको, उसको तुमने लिटा दिया। ये प्रवचन मुझे अच्छी तरह ध्यान है और उसी का अतिशय हुआ था कि 8 दिन के अंदर बाहुबली को सारी समाज ने मिलके खड़ा किया था, और बाहुबली के नाम से। तो जब बरसों के बाहुबली तुम सुलाए थे और जल्दी हो गया, तो ये भौरिया का काम कोई बड़ी बात नहीं, हो जाता है। जब निमित्त मिलता है तो उपादान भी जागृत हो जाता है। जिनोदय तीर्थ क्षेत्र का आशीर्वाद मिला, उसी प्रकार हमें भी गुणोदय तीर्थ क्षेत्र का आशीर्वाद मिला। और जब से महाराज जी ने तीर्थ रक्षक एवं भक्तामर जी विधान का आशीर्वाद दिया है, तब से ऑनलाइन तीर्थ रक्षक और भक्तामर जी विधान में अनेक साधर्मीय बंधुओं की स्वीकृति हमें प्राप्त हो रही है। इसी क्रम में तीर्थ रक्षक में श्रीमती रीना अभिषेक जी जैन केकड़ी, श्री मनीष जी जैन दिल्ली गेट दिल्ली, श्री अरविंद जी जैन, अंजलि जी, कमल जी, सरोज जी, प्राकी अरम जैन दिल्ली, श्रीमती हीरामणि, प्रदीप कविता, कथा दर्शी जैन बेंगलोर, इन सभी ने तीर्थ रक्षक बनकर महाराज जी आशीर्वाद के लिए स्वीकृति प्रदान की है। और भक्तामर जी विधान में श्री स्वीटी जी, नीरज जी जैन अजमेर, श्रीमती इंदिरा देवी, महेंद्र कुमार जी शिमला जी, विमल जी, रानो बंटी जैन सदारा, श्री जयप्रकाश जी, सुनीता रजत, सुब्रत जैन कोटा, श्री ओम प्रकाश जी, मुन्ना देवी, विनोद जी, प्रिंस मित्तल देवगाम वाले केकड़ी, श्री अखिलेश जी, आशा जी, अंकुर जी, अनिवा जी, सोनी केकड़ी, श्री नितिन जी, अक्षत जी, अभिषेक जी जैन देहली, श्री योगेश जी, श्रीमती सुमन, गौरव, सौरव, सहपरिवार केसरगंज अजमेर, इन सभी ने और बहुत से नाम हमारे पास आ चुके हैं। उन सभी को उन्होंने अपनी स्वीकृति प्रदान की है। जब से महाराज जी का सुना कि हमें तीर्थ रक्षक और भक्तामर जी विधान में गुणोदय तीर्थ क्षेत्र में आके करना है, जिज्ञासा के लिए श्रीमती अंजना जी ठोलियार इसके पश्चात तैयार रहेंगे श्री पारस जी छावड़ा। गुरुवर के चरणों में बारंबार, हे गुरुवर, हम सुआ और सूतक कौन सी पीढ़ी से शुरू होता है, दादाजी से या दादाजी के पिताजी से? सुआ सूतक जो घर में सबसे बुजुर्ग होता है, उस बुजुर्ग के पीढ़ियां गिनी जाती, और शास्त्रों में 7 पीढ़ी तक का संबंध माना गया। फिर भी 7 पीढ़ी के बाद भी यदि कुटुंबी संबंध है तो 100 पीढ़ी भी क्यों ना हो जाए तो भी सुआ सूतक चलेगा। यदि आप दोनों एक दूसरे को कुटुंबी मानते हैं कि हम सब एक कुटुंबी हैं, कुटुंबी व्यवहार करते हैं, तो सुआ सूतक चलेगा। वैसे सामान्यतः 7 पीढ़ियों का ही उल्लेख मिलता है, और पीढ़ी गिनना चाहिए जो घर में मुखिया सबसे बड़ी उम्र का जिंदा है। जैसे मान लीजिए एक घर में 3 पीढ़ी है, दादाजी है, पिताजी में बेटा भी है, तो बेटे से कोई लेना देना नहीं तो उसी घर में 3 सूतक हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। बेटे का अलग, पोते का अलग, पिता का अलग और दादा का
अलग नहीं, सूतक माना जाता है घर के मुखिया से, जो घर में सबसे बड़ी उम्र का है, जिसके यहाँ सूतक हुआ उस मुखिया की कौन सी पीढ़ी है उसके अनुसार पीढ़ी मानना चाहिए। नमोस्तु। श्री पारस जी छावड़ा और उसके पश्चात तैयार रहेंगी विभा दीदी। मेरे गुरुवर के चरणों में बार बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरी जिज्ञासा आज के प्रवचन से है। गुरुवर, आपने तो सबको प्रेरित किया कि ज़्यादा से ज़्यादा अभिषेक करना चाहिए और गंदों तक हर घर में पहुँचे, लेकिन गुरुवर मेरी एक विडम्बना ये है कि मैंने बहुत से लोगों को अभिषेक के लिए प्रेरित किया, मैं मंदिर तक के भी लेके गया, लेकिन कुछ व्यक्ति अपना प्रतिष्ठा अपने को दिखाने के लिए, धर्मात्मा दिखाने के लिए उन लोगों को भगवा देते हैं मंदिर से परेशान करके के। तो ऐसे लोगों को पुण्य लग रहा है या मुझे पाप लग रहा है? जो मंदिर आते हैं उनको भगा देते हैं। हाँ। देखो, ऐसे मंदिरों में जाना नहीं चाहिए और ऐसे मंदिरों में उन कमेटियों वालों को धक्का दे के बाहर निकाल देना चाहिए। हाँ, क्या बात है? राग देश धोखा है, धक्का मारो मौका है। निर्णय करो, यदि सार्वजनिक रूप से हैं तो ऐसे लोग, और अक्सर कर क्या होते हैं, जो पुराने लोग होते हैं ना, वे क्या उनके मन में अहंकार होता है, वे अक्सर कर हम साधु लोग जाते हैं ना तो वो कहते हैं महाराज जी मंदिरों में कोई पूजा करने नहीं आते, आजकल के छोकरे बिगड़ गए हैं, आजकल कोई मंदिर नहीं आता, अभिषेक करने नहीं आता। देखो मेरी बदौलत है जो भगवान को 1 लोटा पानी मिल रहा है। वे सब महाराज को सुनाते हैं। अब जैसे छोकरों को मन गया अच्छा ठीक है, छोकरों को तैयार कर दिया तो वो झगड़ा करते हैं, क्योंकि अब उनको ये कहने का मौका नहीं मिलेगा, अहंकार मूंछ नीची हो गई। तो वे सोचते हैं कि ये नए जवान लोग नहीं आवे जिससे कि हमारे लोग दो का कहें मंदिर इनसे ही चल रहा है। ये बहुत बड़ी राजनीति कहलाती है। ऐसे जो बुजुर्ग लोग होते हैं वे जिंदगी में कभी धर्मात्मा ने घिस घिस के भगवान को पुनी पुनी चंदन पुनी पुनी पानी यही कर करके भगवान को घिसदानी, कुछ नहीं होता है। अरे नए लोग जुड़ते हैं, वे गलत भी करें तो माफ है। कौन से तुम पहले से पुराने थे, कभी तुम भी नए थे। नए लोग जुड़ते हैं, कितनी भी गलती करें तो भी उनकी गलती माफ होना चाहिए। कम से कम वो जुड़ने का प्रयास तो कर रहे हैं। तो इसका एक ही तरीका है। तो ऐसे बुजुर्गों को कई बार है तो तुम लोग आओ, हम अभिषेक आना बंद कर दूंगा, तो बच्चे घबरा जाते। मन की अच्छा है वो दादाजी चले गए, तुम घबराओ मत। हाँ, कई लोग दादा कहे कल से हम अभिषेक नहीं करेंगे, लो तुम संभालो, 50 साल से मैं कर रहा हूँ। तो ऐसे दादाजी जाते हैं तो सबको जजने पधारो साहब। हाँ, तो लोगों को, बच्चों को, सबको जुड़ना चाहिए, कमेटी को बदलना चाहिए और ऐसे स्थान पर आते हैं तो आपको अपना संगठन बना करके जूझना चाहिए। अन्यथा, और जिन मंदिरों में आपका अधिकार नहीं चले आप मंदिर बदल देना चाहिए, जहां अच्छे से होता हो वहां चले जाना चाहिए। और कहीं तुम्हें अधिकार नहीं मिले तो केकड़ी वालों गुणोदय तीर्थ से चले जाना, जाओ वहां पे। नमस्कार। वहां कोई गड़बड़ नहीं करेगा। वहां एक ही व्यक्ति गड़बड़ करता है, उसका नाम है सुनील नाम का व्यक्ति, लेकिन वो कभी गड़बड़ करेगा नहीं। वो तो तुम गुणोदय में प्रवेश करोगे वो तुम्हारे चरणों छूलेगा, आओ मालिक आओ। मैंने देखा इसको कि ये भगवान की वंदना चरण कम छूता है, जो गुणोदय में जाते उन तीर्थ यात्रियों के ज्यादा हाथ जोड़ता है। सबसे ज्यादा तीर्थ यात्री के हाथ जोड़ता है। इसको बड़ी खुशी होती है, पधारे आइए साहब। मैं रीबा दीदी और इनके पश्चात तैयार रहेंगी श्रीमती आशा जी जैन, जैन ज्वेलर्स। विश्वर जी के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, सम्यक दर्शन और द्रव्य लिंगी का क्या संबंध है? सम्यक दर्शन द्रव्य लिंग जो है, कोई भी द्रव्य लिंग की क्रिया साधन रूप होती है, बिना द्रव्य से भाव हो नहीं सकते। सम्यक दर्शन 2 प्रकार का होता है, एक भाव रूप और एक द्रव्य रूप। द्रव्य रूप जो सम्यक दर्शन है उससे स्वयं का कल्याण हो या ना हो, पर का कल्याण जरूर होता है। द्रव्यलिंगी मुनि है मान लीजिए, भावलिंग नहीं है, लेकिन इससे एक फायदा है कि वह अपने पैरों से जीवों को तो नहीं कुचलेगा, दूसरे जीवों का विनाश तो नहीं करेगा। इसी प्रकार से चरणानुयोग के अनुसार कोई व्यक्ति भाव रहित क्रिया करता है तो कम से कम वो
बिना भाव के भी अभिषेक कर रहा है। एक व्यक्ति कहता है क्या करने से सब भाव तो है नहीं, शराब की बोतल पीने की अपेक्षा तो अच्छा है कि वो बिना भाव के अभिषेक कर रहा है। बिना भाव के मंदिर आना श्रेष्ठ है, नहीं आने वाले की अपेक्षा। इसलिए और दूसरी बात, द्रव्य क्रियाएं भाव क्रिया के लिए साधन रूप होती है। इसलिए 15 तारीख से परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से केकड़ी में बोहरा कॉलोनी में नवनिर्मित जिनालय ऋषभ देव जिन बिंब पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव प्रारंभ होने जा रहा है, उसकी पत्रिका छपकर आ चुकी है। आज सभी की भावना है कि गुरुदेव के आशीर्वाद से हमें पत्रिका विमोचन का अवसर मिले। इसी मंगल भावना के साथ मैं पत्रिका विमोचन के लिए श्री शीतल जी कटारिया, मनोज जी पांड्या, कैलाश चंद जी सोनी साहब, मायाप्रसाद जी सिंगल, मायाप्रसाद जी मित्तल, कमलेश जी भाल, कमल जी भाल, अमरचंद जी चोरुका, मायाप्रसाद जी बीजवाड़, पदमचंद जी कटारिया साहब, पदमचंद जी सेठी और पदम जी बीजवाड़ वाले, महावीर जी टोंगिया, सुनील जी तानसेन। जल्दी करें, इतना टाइम शीघ्रता करें। चलें, जिज्ञासा बोलो जब तक ये खोल रहे। आशा जी जैन, जैन ज्वेलर्स, और इनके पश्चात तैयार रहेंगे श्री संजय जी सिंघई कटनी से। मेरा और मेरे परिवार की तरफ से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। 12 सभाओं में मिथ्या दृष्टि जीव जा सकते हैं या नहीं, महाराज जी इसका बताइए। पूज्य वरती विश्व महाराज ने 2 उल्लेख किए हैं। एक आचार्यों की मान्यता के अनुसार जा सकते हैं, लेकिन एक आचार्यों की मान्यता अनुसार मानस स्तंभ के पास जाते ही उनको सम्यक दर्शन हो जाता है। इसलिए दोनों मतों को अपन को स्वीकार करना चाहिए। उधर दिखा उधर। जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का विमोचन आपके समक्ष, और जो भी साधर्मी बंधु गुणोदय तीर्थ क्षेत्र में तीर्थ रक्षक और भक्तामर जी विधान में अपना नाम लिखाना चाहते हैं, टीवी स्क्रीन के सामने संपर्क सूत्र और टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर आपके समक्ष आ रहे हैं। जिनकी भी भावना हो वे तीर्थ रक्षक और भक्तामर जी विधान में अपने नाम लिखा सकते हैं। बस चलो बैठ। मेरे आराध्य गुरुवर के श्री चरणों में सादर बंदन। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी कटनी जैन समाज की ओर से सभी के नमोस्तु। महाराज जी भेड़ाघाट परिवार की ओर से सभी का नमोस्तु। महाराज श्री अशुभ कर्म हमें प्रभावित करते हैं क्या, और करते हैं तो उन्हें शुभ कर्मों में कैसे बदलें? करते ही हैं। यदि कर्मों का जीव परिणाम हेतु पुग्गल कम्मत्तम पर्णम दी, पुग्गल कम्म निमित्तम तहेव जीवो भी पर्णम दी। पुद्गल कर्मों के निमित्त से जीव के परिणाम बनते हैं, और जीव के परिणामों से पुद्गल कर्मों का परिणमन होता है। इनको दूर करने के लिए तो ये सारे अनुष्ठान हैं, जितनी भी धार्मिक क्रियाएं हैं, इन्हीं अशुभ कर्मों से बचने के लिए ही की जाती हैं। ऐसा इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे पन्नालाल जैन, सरला जैन, विवेक बेनाड़ा, केतकी बेनाड़ा, आराध्य, देवांश, बेनाड़ा बेयरिंग्स एंड पिस्टन लिमिटेड, बेनाड़ा सोलर प्राइवेट लिमिटेड। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से श्री सिद्ध क्षेत्र सोनागिर की भूमि पर अहिंसा मानव कल्याण ट्रस्ट दिल्ली द्वारा 4 एकड़ भूमि पर बन रहे अहिंसा तीर्थ क्षेत्र का निर्माण किया जा रहा है। आचार्य विद्यासागर चिकित्सालय का उद्घाटन एवं 25 इंच की रत्नमयी पंचबालियाती जिनालय का शिलान्यास शीघ्र होने जा रहा है। संलेखना भवन, अतिथि भवन,